लास्ट टाइम अपन ने देखा था मास टाइड टू रॉड, सॉरी स्ट्रिंग, जिसमें क्या होती है, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन करता है रस्सी, जिसमें ये पीरियोडिक, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता, बिकॉज ये यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और जिसमें सिर्फ दो ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक टेंशन टू द स्ट्रिंग और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है, और टेंशन टुवर्ड्स दी सेंटर। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी, सारी वैल्यूज निकाली थी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे होता है रूट आर जी, डाउन पॉइंट पे होता है रूट 5 आर जी, और इंटरमीडिएट पॉइंट पे होता है रूट 3 आर जी। हमने यूज क्या किया था इसके लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज किया था। अब हम देखने वाले हैं मास टाइड टू रॉड, ठीक है। नेक्स्ट देखने वाले हैं मास टाइड टू रॉड। क्या है सर इसका मतलब, क्या हो गया? इसका मतलब अब हमारे पास वो जो रस्सी होगी, जो स्ट्रिंग होगी, उसको हटा के अब हम क्या यूज करेंगे, रॉड यूज करेंगे। तो कुछ ऐसे मान लो हमारा एक रॉड है, और इस रॉड के इस कॉर्नर पे एक हमने बॉब मास को बांध दिया है, और इसको इसके अराउंड ऐसा वर्टिकल सर्कल करा रहा हूं, ठीक है। ऐसा वर्टिकल क्या करा रहे हैं हम। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है सर, यहां पे ये रॉड होने के कारण क्या मैं रस्सी को ऐसे करके ऐसे रख सकता हूं कांस्टेंट रेस्ट पे? नहीं ना, बॉल ऊपर हो, रस्सी नीचे पकड़ी हो, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, बिकॉज रस्सी के अंदर टेंशन होगा ही नहीं, तो नीचे ऐसे 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 गिर जाएगी। लेकिन रॉड के पास ऐसा हम रख सकते हैं, रॉड को ऐसा क्यों रख सकते हैं सर, रॉड को ऐसा? बिकॉज रॉड इज रिजिड बॉडी, रिजिड है वो, है ना, इसलिए वो ऐसा रह सकता है। तो रस्सी ऐसी नहीं रह सकती थी और टॉपल डाउन हो जाती, इसलिए हमको इसको इनिशियली रफ्तार रखनी पड़ती थी रूट आर जी, ताकि ये बने रहे और ऐसे नीचे ना गिर जाए। लेकिन रॉड के पास ऐसा कोई चीज केस है ही नहीं कि ये टॉपल डाउन हो जाएगा ऐसा रखा तो, मतलब इसकी इधर मिनिमम स्पीड 0 भी हुई सर तो भी बस उसको थोड़ा सा यहां से क्या कर दो, हल्का सा इधर से क्या कर दो, पुश कर दो, तो वो क्या करने लगेगी, वर्टिकल सर्कल। समझ में आया? हल्का सा भी पुश किया तो ये अब क्या करने लगेगी, ऐसे वर्टिकल सर्कल करने लगेगी और पूरा चक्कर काटना चालू कर देगी। मतलब हमको सर इससे एक समझ में आई कि मिनिमम स्पीड क्या रख सकते हैं हम, या फिर हम नाम दे दें, जैसे उसमें नाम दिया था ए बी सी और डी पॉइंट पे, तो वी एट ए हम क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं सर। रीजन क्या, अभी मैंने जस्ट बताया, रस्सी के जैसा ये टॉपल डाउन नहीं होगा, ये एक रिजिड सपोर्ट है, रिजिड बॉडी है, तो वो वैसे के वैसे रह सकती है। उसको हमने जस्ट थोड़ा सा यहां से पुश कर दिया तो क्या हो जाएगा, अब ये सर्कल मोशन करने लगेगा। और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है, हर पॉइंट पे इसकी स्पीड चेंज हो रही होगी। तो सर ऊपर 0 नीचे कितनी होगी, अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, और हमको पता है टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी, हमको पता है कि नहीं? तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी। व्हाट इज टोटल एनर्जी? इट इज नथिंग बट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट ए? हाफ एम बी ए स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या, एम जी हाइट ऑफ ए इक्वल्स टू हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एच ऑफ। ये तो सबको समझ में आया सर, ये तो 0 हो गया क्योंकि ए 0 है, वी ए 0 है ना, वी ए 0 है ना, तो 0 हो गया कि नहीं? देखो वी ए 0 है तो हमको मिलेगा, हमको ये फाइंड करना है वी बी, हमको स्पीड एट पॉइंट बी फाइंड करना है ना, तो हमको क्या मिलेगा, एम जी एच एट बी माइनस एम जी एच ऑफ ए इक्वल्स टू हाफ एम वी बी स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एम जी कॉमन ले लो, तो 2 एम जी बाहर आ गया, अंदर आएगा एच बी माइनस एच ए इक्वल्स टू एम वी बी स्क्वायर। या फिर आप एम को स्टार्टिंग में ही कट कर सकते थे, है ना, सब में एम था, ठीक है सर, अभी काटा कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी काटो। तो क्या बचेगा, 2g
एच बी माइनस एच ए, मतलब डिफरेंस इन हाइट ऑफ बी एंड हाइट ऑफ ए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हाइट बी एंड हाइट ए? हाइट बी से हाइट ए का डिफरेंस क्या है? 2r। कितना है? 2r है ना, तो 2g इंटू 2r इक्वल्स टू वी बी स्क्वायर। तो वी बी कितना आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4। क्या अलग आया उससे? क्या पहले वाले से अलग आया? पहले था 5rg रस्सी के लिए, और इसके लिए कितना है? कम हो गया, √4rg। और ये ऑब्वियस सी बात है, चेंज होनी ही थी। ये आ गई हमको वीबी। क्या हम वीसी भी निकाल सकते हैं सिमिलर केस से? ओके, तो अगर आप सिमिलरली वीसी और वीडी निकालोगे, वीसी और वीडी निकालोगे, दोनों की वैल्यूज सेम आएगी, और उनकी वैल्यूज आएंगी √2rg। ओके, तो आपको याद रखना है कि अगर मास टाइड टू रॉड हो तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन की वैल्यूज, जो स्पीड है, वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर आप टीबी माइनस टीए इस केस में भी गिनो तो उसकी वैल्यू भी, अभी आपके लिए होमवर्क है, ये सारी चीजें आप खुद से कर सकते हो। ओके, कैसे कर सकते हो? मैंने मास टाइड टू स्ट्रिंग पढ़ाया है, वही चीज पूरी की पूरी इसमें रिपीट करनी है। जस्ट एक चीज हमको क्या याद रखनी है कि V एट पॉइंट ए क्या लेके चलना है, बस, और कोई भी चेंजेस। और बार बार क्या यूज करना है? जिस भी पॉइंट का निकालना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, समझ में आई बात? क्या क्लियर है ये चीज? लिखो इसको फटाक से। ठीक है, नेक्स्ट है मृत्यु गोल। मृत्यु गोल यानी कि स्पीयर ऑफ डेथ। जैसे जोकर, ऐसे जो सर्कस होते हैं उसमें जोकर लोग होते हैं, या तो साइकिल या तो बाइक, मोस्टली बाइक, टू व्हीलर्स, ऐसे ऐसे राइड करते हैं, और ऐसे फिर यहाँ पे सीधे हो जाती है वो, फिर ऐसे टेढ़े हो जाती है वो, और ऐसे व्हीकल को राइड करते हैं, और ये पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का चक्कर कंप्लीट कर लेता है। तो सवाल ये है सर, यहाँ पे गिर नहीं जाता और ये अच्छी तरीके से सर्कल कर लेता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन का खेल है। ये भी एक कैसा खेल है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन का खेल है। तो इसको मैं थोड़ी बहुत एनालिसिस करूंगा और बाकी का काम आपके लिए छोड़ दूंगा। देखो कैसा एनालिसिस, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या उसको मैंने किसी रस्सी से बांधी है क्या? इस बार तो सर वो रस्सी से नहीं बंधा है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा फोर्स है जो हमेशा एक्ट कर रहा होगा टुवर्ड सेंटर? सोच के, mg तो नीचे लगता है हमेशा, ये तो हमेशा एक्ट करेगा लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बोल रहा हूँ टुवर्ड सेंटर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स ना। वो कौन प्रोवाइड करेगा इस केस में? उस केस में टेंशन ने किया था क्योंकि रस्सी से बंधी थी स्टोन। अभी इस केस में कौन करेगा? इस केस में तो कुछ नहीं बंधा है, ऐसा कुछ बंधा है क्या ऐसा कुछ? तो आप अगर एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा हर बार नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइडेड बाय वॉल विल एक्ट एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स। हाँ, तो अगर इसमें हम फ्रिक्शन सारी चीजों को निग्लेक्ट कर दें तो हमको पता चलेगा यहां पे लगेगा N और नीचे की तरफ mg, यहां पे नीचे की तरफ mg, यहां पे नीचे की तरफ mg, और यहां पे नीचे की तरफ। तो ये सिमिलर केस दिख रहा है। टेंशन के जगह पे सिर्फ और सिर्फ क्या आया है? नॉर्मल रिएक्शन। और इसमें भी जब सब वैल्यूज फाइंड करोगे तो उसके आंसर्स मुझे बताओगे, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे स्पीड्स फाइंड करोगे। अब सर यहाँ पे देखो, मैं खाली आपको एक टॉप मोस्ट पोजिशन को डिस्क्राइब करता हूँ। जैसे मान लो हमारे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? यहाँ पे हमारा जो राइडर है वो यहाँ पे है। अब जो राइड कर रहा है तो इसने अपनी स्पीड इतनी रखी है कि इसका वॉल से और टायर से कांटेक्ट, जस्ट कांटेक्ट है। जस्ट क्या है? कांटेक्ट है। मतलब हम कह सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा फिर? अगर जस्ट वो कांटेक्ट में है सरफेस से तो उसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा?
जीरो होगा, जीरो। क्या होगा आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो ये लिफ्ट में बैठे हो, ये लिफ्ट में बैठे हो, ये लिफ्ट में बैठे हो, और ये लिफ्ट को मैंने फ्री फॉल करा दिया, जी से गिरेगा ये। तो अगर आप इसके अंदर बैठे खड़े होंगे तो आपका और सरफेस के बीच में कोई कांटेक्ट ही नहीं रहेगा, या फिर आप कहोगे जस्ट आप खाली टच कर रहे होगे, आपका कोई कांटेक्ट, तो आपको अपना मास एक्सपीरियंस नहीं होगा। इसका मतलब आपके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा होगा, जीरो। वही केस इसके साथ हो रहा है। हाँ, अब ये बात है कि सर ये नीचे नहीं गिर रहा है बिकॉज इसने एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑक्यूपाई करी है, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से जा रहा है। तो अगेन mv² इज n प्लस mg, जिसमें हम n को जस्ट जीरो ले लेंगे मिनिमम स्पीड के लिए। ओके, तो हमको मिलेगा v इक्वल्स टू सेम रूट आर जी, और इसकी मदद से आप बाकी सभी की वैल्यूज भी निकाल सकते हो। तो स्पीयर ऑफ डेथ के बारे में आइडिया आ गई थोड़ी बहुत। तो ऐसा कुछ होगा हमारा स्पीयर ऑफ डेथ। ओके, तो ये भी सिमिलर टू है हमारे सर्कुलर मोशन जैसा मास के लिए। ओके, आगे चलते हैं। व्हीकल एट अ टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, समझते हैं। ठीक है, व्हीकल ऑन द टॉप ऑफ कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। कॉन्वेक्स और कॉन्केव का मतलब पता है आपको? कॉन्वेक्स और कॉन्केव का मतलब शायद पता ही होगा, है ना? ऐसा तो कोई होगा नहीं, नहीं पता है वो देख लो यहाँ पे। ये जो ऊपर साइड है ये कॉन्वेक्स होती है, और ये अंदर साइड होती है वो, याद रखना इसको। ओके, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर से भी आप इसको इमेजिन कर सकते हो। तो जब व्हीकल होती है, अब मान लो वो व्हीकल इस ऐसे एक कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज बना है, इस पे से गुजर रही है हमारी व्हीकल, इस पे से क्या हो रही है, गुजर रही है। तो अगर व्हीकल इस पोजीशन पे हम एनालिसिस करें इसका, ये आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। अगर आप इसको एनालिसिस करो तो आपको पता चलेगा ये व्हीकल ऐसे कुछ स्पीड v से आई होगी, टेंजेंशियल स्पीड, मतलब यहां पे इसकी कोई एक स्पीड v होगी, और इसके ऊपर नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा। और आप सभी को पता है कि अगर ये बहुत ज्यादा स्पीड से आएगी तो इस पोजीशन से ये गाड़ी क्या हो सकती है, ऐसे जंप कर सकती है, जंप कर सकती है ना। तो जंप ना करने की जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, यहां पे हमको निकालना होगा मैक्सिमम स्पीड, जिसके ऊपर गए तो व्हीकल क्या कर देगी, जंप कर देगी। तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड कंडीशन फॉर वी मैक्स इस कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज पे। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की जो वो क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन यहाँ पे ऑप्शन है डाउनवर्ड, ऊपर, इधर या इधर। नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेफ्ट, राइट। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है सरफेस को, और परपेंडिकुलर। अगर ये सरफेस है और यहाँ पे मैं खड़ा हूं तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, अब ये इस व्हीकल को कहाँ पे लगेगा, बस कॉमन सेंस है, ऊपर लगेगा, ऐसे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अब मान लो हमारी स्पीड v मैक्स है, मतलब इतनी है कि अगर इससे थोड़ी भी ज्यादा हो गई तो ये व्हीकल हवा में उड़ जाएगा। तो मुझे बताओ उस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, इतनी है कि अगर इससे थोड़ी भी ज्यादा हुई तो व्हीकल हवा में उड़ जाएगा। आप सोचो, आप अगर व्हीकल ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो एक ऐसा केस आएगा, इतनी मैक्सिमम हो जाएगी कि ये जस्ट कांटेक्ट भर के लिए, मतलब सिर्फ कांटेक्ट के लिए ये टायर्स और जमीन के बीच में कांटेक्ट होगा, सिर्फ टच करते रहेंगे, कुछ प्रेशर या फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा उस केस में, एकदम कॉमन सेंस है। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर लिखे तो मुझे बताओ यहाँ पे भी सर्कल कर रहा है ये व्हीकल, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लग रहा होगा, टुवर्ड सेंटर, मींस ऐसा कुछ, ऐसा लग रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय mg एंड नॉर्मल, विच इज डोमिनेंट, mg की नॉर्मल। कौन डोमिनेंट है, कौन पकड़ के रख रहा है,
सर्कल में, सर्कल करने के लिए तो mg बड़ा होना चाहिए, तो हम बोल सकते हैं mv² इज mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन। और हमने कहा है सर कि अगर हमको मैक्सिमम स्पीड रखनी है तो वी मैक्स के लिए हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, तो हमको सिर्फ क्या मिल जाएगा, जीरो। नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये समझ में आई आपको, क्यों जीरो होगा वो, एम क्या हो जाएगा, कट, और वी क्या आ जाएगा, तो मैक्सिमम स्पीड ऑन कॉन्वेक्स रोड भी क्या होगी, रूट आर जी। क्या समझ में आ रही है बातें। आप कॉन्केव रोड के लिए भी ये चीज कर सकते हो। कॉन्केव रोड मीन्स ऐसे रोड, मतलब अगर यहाँ पे मैक्सिमम रूट आरजी है तो यहाँ पे कितनी होगी, अगर ऊपर ऐसा कुछ इसका वो केस तो नहीं बनता, फिर भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, रूट पाई आरजी, अगर हम वो लगाए मास टाइड टू स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट। तो ये कुछ थी एक चीज, व्हीकल ऑन द टॉप ऑफ कॉन्केव कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज, तो मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, रूट आरजी। इससे ज्यादा हुई तो व्हीकल का जमीन से कांटेक्ट छूट जाएगा और हवा में वो तैरने लगेगी थोड़ी देर के लिए, है ना। क्या क्लियर हो गया टॉपिक, क्या अच्छे से समझ में आ गई ये चीज, लिखो इसको।